Hello friends, myself RK. You are most welcome on my YouTube channel RK Exam Chronicle. आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की करते हो, रेलवे की करते हो, बैंक की करते हो, वनडे का मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, बट एक टॉपिक है, अलग से टॉपिक है जो आज मैं आपको बताऊंगा। और आई होप कि थोड़ा सा आप हमारे साथ एक्सपेंड करिए टाइम, तो आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी, मॉडरेट और टफ, तो चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिएगा, आपके पास होगा मटेरियल, उसमें देखिएगा जो मैं आज जो भी बताने जा रहा हूं, मैंने कहा कि ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। क्या है, मैं पहले उसको लिख देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाए कि हाँ, हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक ये है कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूं और इंग्लिश में भी लिखूंगा कि परिणाम, जो कि दोनों मीडियम वाले बच्चे होते हैं, परिणाम के अंत में शून्य की संख्या पता करना। कहने का मतलब हुआ कि टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ रिजल्ट। मैं दोनों में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि किसी रिजल्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ करके दिमाग में आएगा कि परिणाम के अंत में शून्य की संख्या पता करना। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हम बताने वाले क्या है। मैंने क्या कहा कि टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, मैं अभी जो सिर्फ आप थोड़ा टाइम दे करके, हो सकता है ये बातें आपको पता हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं, ये बताइए कि 1 है इंटू 2 है इंटू 5 है, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 5 दूना 10, 10 से कम 10 मतलब 10 आएगा। 10 आया तो आपने मल्टीप्लाई किया तो एक परिणाम आया, एक रिजल्ट मिला, और इस रिजल्ट के एंड में कितना जीरो है? तो आप कहेंगे सर एक जीरो है। एक ही तो भाई, एक जीरो एक नहीं, तो 1 जीरो आया, मतलब 1 जीरो मिला। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं। परिणाम के अंत में शून्य की संख्या पता करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। एक और लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए, बहुत छोटा छोटा मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ऐसे आपसे पूछे कि बताइए कि जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में कितना जीरो होगा? तो कितना होगा? ये आ जाएगा 15 टू 30, मतलब 30 आएगा। 30 मिलेगा। कितना जीरो आया भाई, अभी बता दीजिए। अभी भी 1 जीरो आया। बात समझ गए? थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कितना आ जाएगा? मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो मिलेगा? अभी भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। जो ये हमने इधर हेडिंग लिखा है, यहाँ जो हमने लिख रखा कि टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द रिजल्ट ऑफ द एंड, हम सिर्फ अभी उसकी बात कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि जीरो कहां से आ रहा है, अभी सब आगे बात करेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। आपसे कहें मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है, 120, और 120 में बात है 36, 360, और 360 दूना 720 आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई सही कर पाए होंगे तो मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। 6 पंचे 30, 3 चौके 12, 120 बातें 36, हाँ ठीक है, मतलब 720 आया। आपसे पूछे कि बताइए परिणाम के अंत में कितने जीरो आए हैं? अभी भी 1 जीरो आ रहा है। कहेंगे सर 1 जीरो आ रहा है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
बात समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी छोटा नंबर लिखा, अब अगर हम ऐसे बहुत बड़ा लिख दें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ऐसे लिखते चले जाए, मान लीजिए हमने लिख दिया 25 तक। अब बताओ भाई, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर मिलेगा। अब मल्टीप्लाई तो हमने भी नहीं किया, आप भी नहीं किए होंगे। मान ले रहे हैं यार, हम सपोज कर ले रहे हैं कुछ ऐसे आया होगा, कुछ इस तरह आएगा, उसके बाद इसके आगे जरूर जीरो तो जरूर आए होंगे। तो कितनी जीरो आए होंगे? अब क्या आप बता सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि क्या आपके पास इतना टाइम है कि एग्जाम में बैठ के आप सबका मल्टीप्लाई करोगे? 1 का 2 में 2 में 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके, फिर ये तो छोटे छोटे नंबर थे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो पता चल गया। क्या यहाँ भी पॉसिबल है? भाई देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 2 3 ये आया नहीं, मैंने मान के ऐसे लिख दिया कि कुछ इस तरीके का नंबर आएगा, उसके आगे कितने जीरो आएंगे वो हमको पता करना है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। इस बात को बता पाना कि टफ हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इतनी बातें समझ गए? अब मैं फिर आपको एक बार याद दिलाऊं कि अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही ना कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। कि ये जो हमने लिखा है कि परिणाम के अंत में शून्य की संख्या पता करना, इसका यही मतलब है कि अगर कुछ इस तरीके का कुछ नंबर्स दिए होंगे और लास्ट में आपसे पूछेगा कि बताओ भैया इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसके एंड में, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो अभी तो हमारे लिए टफ काम है भाई, मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं पाएंगे। तो अब इसी को मल्टीप्लाई ना करना हो इजिली कैसे हम पता करेंगे, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। कि अब आप कई नंबर थे भाई, 1 2 3 4 5 6 नंबर था तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नंबर था मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नंबर था मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा हम ये बताते हैं आपको कि जीरो कब आते हैं। अच्छा चलिए, एक नंबर में इसी में और लिख देता हूं, 3 है, 5 है और मान लीजिए 1 है। 2 भी कर दें? नहीं, 2 मत करो, कुछ और लिख दो। चलिए एक बार यहां पे लिख देता हूं, कितना लिख दूं? 7 लिख दो। चलो अब बताओ कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए 15 और 15 सत्ते 105। ये मत कह देना कि एक जीरो आया है परिणाम के अंत में, ये तो बीच में आया भाई। 15 सत्ते 105 होता है ना, मल्टीप्लाई कर लो यार। 15 का 7 में, 7 5 35, 7 1 कम 7 3 10, 105। तो ये मत कह देना कि एक जीरो आया है, क्योंकि ये जीरो जो है ना, ये दो नंबरों के बीच में है। हमारा जो टॉपिक है वो है कि परिणाम के अंत में, मतलब 105 आया, इसके आगे कितने जीरो आए, इसके आगे कोई जीरो नहीं आया है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ऐसे कोई भी और हम ऐसे लिख लें। चलिए हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और कितना लिख दें, चलिए 6 लिख देते हैं। अब आपसे हम पूछें बताइए कितना जीरो आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं, अभी आप बोर नहीं होगा, सिर्फ आप समझिए ये कितना हो गया, 6 और 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 चौका 24, 6 2 8, 8 2 10, यही आएगा ना। सॉरी यार, मल्टीप्लाई करा तो हम ऐड कर दे रहे हैं। 6 चौका 24, 144। अब आपसे पूछे बताओ भैया कि अब परिणाम के अंत में कितने जीरो आए हैं, हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। तो कोई जीरो नहीं आया। अब थोड़ा सा हम इसको रफ करके अब आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यहां हमने क्या क्या लिखा है। पहला हमने लिखा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 5 आया था 10। फिर था 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5 आया था कितना, 30। छोड़ दीजिए दूसरे वाले को, ये लिख दे रहा हूं, ये लास्ट वाला 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, आया कितना, 144। आप देख रहे हैं इसमें जीरो आया हुआ है, इसमें जीरो आया, इसमें कोई जीरो नहीं आया। तो याद रखिए, जीरो आने के लिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो आने के लिए आपका जो दिया हुआ है उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। मतलब 2 भी हो और 5 भी हो तभी जीरो आएगा, नहीं तो जीरो नहीं आएगा। कोई भी नंबर ले लो यार, 1 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 5 मत लो, बाकी चाहे जो ले लो। चलो क्या लोगे यहाँ पे, 6 ले लो। तो 6 दूना 12, 12 3 36, कोई जीरो आया, नहीं आया। मैंने कहा 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं,
जीरो एक पेयर, मतलब 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो मिलता है। कहीं भी देख लीजिए, पहला वाला हमने ये लिखा है, क्यों हम बता रहे हैं आप समझिए, एक पेयर बन रहा है एक जीरो। दूसरे वाले में 2 5 का एक पेयर बन रहा है एक जीरो। इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, कोई जीरो नहीं। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम 100 की बात करें, ऐसे लिख दें, देखिए 10 गुणे 10 कितना होगा, 100 होगा। तो देख रहे हैं 5 गुणे 2 और 5 इंटू 5 गुणे 2, 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर, तब देखिए 2 जीरो है, मतलब एक जीरो इससे एक जीरो इससे, तब जाके कितना मिला, 2 जीरो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात बताया कि 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है, तभी जीरो मिलेगा। अगर किसी एक, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, कोई भी सीरीज अगर दिया रहेगा आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं। देखिए जैसे हम लिख दें कितना, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 8 है, और क्या लिख दें, 11 है। आपसे पूछा जाए मल्टीप्लाई करके बताओ कितना जीरो होंगे, तो बिना मल्टीप्लाई करके आप बता दीजिएगा कि कोई जीरो नहीं होगा, देयर इज नो जीरो, कोई जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं। क्यों, दो तो है, दो कितनी बार है, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 कहीं नहीं, लेकिन 5 कहीं है इसमें पूरा, कहीं भी 5 नहीं है, कोई जीरो नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना कैलकुलेटर से, क्योंकि लंबा लिखा कितना मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो कोई जीरो नहीं। तो जीरो आने के लिए किसकी जरूरत है आपको, 5 की और 2 की। 5 और 2 अगर आप पता कर ले जाते हैं तो आपको जीरो पता चल जाएगा। अब देखिए, अब हम आपको, अब सारी चीजें आप भूल जाइए, अब सिर्फ आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, जो आपको याद रखना कि 5 और 2 के एक पेयर से, एक जोड़े से एक जीरो बनता है। कितना जीरो, एक जीरो बनता है। मतलब कुछ भी दिया रहेगा उसमें हम 2 को और 5 को पता करें कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। अब देखो कैसे, अभी सब पता कर ले जाओगे आराम से। भाई जो मैं बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर इसको समझ गए ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। अभी जो मैं सिर्फ बता रहा हूं, आपका मेन टारगेट क्या है कि 2 और 5 को पता करना। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, एक मैं लिखता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। एक नंबर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना हमने लिख दिया। आपसे कहें सबका मल्टीप्लाई करो, कुछ मिलेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में कितने जीरो आएंगे। तो आप देखिए, पहले पता करिए कि कितना 2 और कितना 5 आ रहा है इसमें। तो एक बार तो देखो 2 यहां पे है, 4 को कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 5 ऐसे रहने दो, इसको कितना लिख दे सकते हो, 2 इंटू 3, इसको कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 5। 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करने में 2 सबसे ज्यादा बार आया है, देखिए 2 बहुत बार आया है, और 5 कम बार आया है। आया कि नहीं? तो देखिए क्या क्या है, पहले हम लिख लेते हैं पूरे में कितनी बार 2 आए, क्योंकि हमने कहा कि 2 और 5 इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई से जीरो बनता है। तो 2 एक बार, कितनी बार है, 2 और ये 2 बार ये है, एक बार यहां है, 3 बार यहां है भाई, और देख रहे हैं एक बार यहां पर भी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। और 5 कितनी बार आया, 5 एक बार यहां है, एक बार यहां, देखिए एक बार 5 यहां है, एक बार 5 यहां है, 5 ये आया है। आपसे पूछे बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना जीरो आएगा, तो सिर्फ 2 जीरो आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब मल्टीप्लाई यहां नहीं कर रहे, आप करके चेक कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा और उसके एंड में देखिएगा 2 जीरो आएगा, उससे ज्यादा जीरो नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको बोल रहा हूं, आप जाके कर लीजिएगा। कैसे, इस 5 के साथ एक 2 को सेट कर दीजिए, इसको सेट कर दिया, एक जीरो मिला, इसके साथ एक सेट कर दिया, एक जीरो मिला, मतलब 2 जीरो मिलेंगे। आगे कोई भी नंबर आए वो हमें नहीं मालूम क्या नंबर आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 1 से 10 तक जो मल्टीप्लाई है उसमें जब जीरो की संख्या पता करनी हुई कि हमको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके एंड में कितना जीरो आ रहा है, तो हम क्या पता कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 और 5 के बारे में पता कर रहे हैं कि कितनी बार 2 आया, कितनी बार 5 आया। लेकिन भाई एक चीज याद रखो, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 1 से लेके 10 तक जब मल्टीप्लाई किया तो 2 ज्यादा बार आया है, 5 कम बार आया है। 5 तो 2 ही बार आया है, 2 कितनी बार आ गया, 2 देख रहे हैं 8 बार आ गया।
1 से लेके 25 तक याद रखिए। अगर 1 है, देखो अभी हम एकदम गए ही नहीं है कि सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि 0 कैसे बनेगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। अभी ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, ये अभी देखिएगा, ये सब भूल जाना। ये सब मल्टीप्लाई और 2 5 पता ही नहीं करना होगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में आपका आंसर आएगा। अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 कैसे पता करते हैं। हाउ टू फाइंड द 0 एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। अगर इस तरीके का कोई भी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे देखो 1 है, 2 है, 3 है, बहुत इत्मीनान से समझो भाई। देखो जल्दीबाजी भाई नहीं कर रहा हूं, एकदम इजी वे में बता रहा हूं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ऐसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 15 टाइम, 15 तक। आपसे पूछे बताइए अब कितने 0 आएंगे मल्टीप्लाई करने पे। तो आप देख रहे हैं, जैसे बीच में 10 ऐसे पूरा लिख दो। चलो भाई 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो 1 बार 2 यहां है, 2 बार 2 यहां है, 1 बार 2 यहां है और यहां 3 बार 2 मिलेगा। और एक चीज देख रहे हैं, 1 बार यहां मिलेगा 2 इंटू 5, ये देख रहे हैं, ये मिलेगा, ये 2 इंटू 7 मिलेगा और ये कितना मिलेगा 5, 3 इंटू 5। कितनी बार 2 मिला है आप बताइए। हम पूछे हाउ मेनी टाइम्स वी गेट 2 इन द गिवन मल्टीप्लीकेशन। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 2 आया है कितना 11 बार, मतलब इतना टाइम्स। 5 कितनी बार आया है 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। और भी कहीं है, हाँ एक बार ये देखिए, एक इसको भी ले लीजिएगा, एक बार ये 5, एक बार ये 5, एक बार ये। तो 5 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स, 3 बार, मतलब 3 टाइम्स 3 बार आया। आपसे पूछे कि इसका यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने 0 आएंगे, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे सर 3 0, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, उसके एंड में 3 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप फॉर्म कर रहे हैं 5 3 बार है और 2 11 बार है, लेकिन पेयर तो हमारा 3 ही बार बनेगा क्योंकि 5 3 बार है। कैसे देखिए, एक 5 ये ले लीजिए, कोई एक 2 ले लीजिए, इसका एक पेयर बना दीजिए। एक पेयर आपका यहां बना ही है और इस 2 को बीच में हमने 5 नहीं लिखा है, जैसे 4 के बाद यहां 5 नहीं लिखा है। तो आप देख रहे हैं इसका जो 4 है इसके साथ 2 लेकर के एक पेयर यहां बना दीजिए, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर बना, तो कहने वाला 3 0 आएगा। बात समझ रहे हैं। अभी हम ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 2 11 बार आया है, 5 3 बार आया है, 0 बनाने के लिए हमको किसको पता करना पड़ेगा कि कौन कितनी बार आया है। इतना तो कंफर्म हो गया कि 1 से लेके 15 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ज्यादा बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है, तो जो कम होगा उसी को ना पता करना पड़ेगा, मतलब हमको 5 पता करना पड़ेगा। अगर हम 5 ये पता कर ले कितनी बार आया है, उतने 0 हो जाएंगे। जैसे 5 3 बार आया है, 3 0 होगा। भाई इस 11 बार 2 है, 5 3 बार है, इसमें से हम 3 2 को ले लेते हैं, बाकी छोड़ दो। 8 2 का कोई मतलब नहीं है। जो 2 11 बार आया है, 11 बार में से 3 बार हम ले लेते हैं, 3 टाइम्स ले लेते हैं और इस 5 के 3 टाइम्स के साथ सेट कर देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देख रहे हैं, इससे पेयर से एक 0, इस पेयर से एक 0, इस पेयर से एक 0, तो 3 0 मिल गया। बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है यार, कितनी भी बार है उससे हमसे क्या मतलब, कहां जा रहा है। तो आपने क्या देखा, हमें पता क्या करना, हमें ये पता करना है कि कितनी बार 5 आया है, क्योंकि जो सबसे कम होगा 2 और 5 में से, 2 और 5 में जो सबसे कम होगा उसी से तो 0 फॉर्म होंगे। बट एक चीज देख लिए कि 1 से लेकर के 15 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 ज्यादा बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है। इसका मतलब आगे चाहे जितना लंबा मल्टीप्लाई करोगे, 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अब देखो भाई, अब मैं ये जो बता दिया, इसको बताने के बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अभी तक तो मैंने ये बताया कि कैसे आप पता करते हो, लेकिन अब मेनली हमें पता कैसे करना है, इसी चीज को लिख करके भी हम आपको बता देते हैं। देखिए कैसे आप पता करेंगे। देखिए जैसे 1 था, 2 है, 3 है, 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 13
14 और 15 सब लिख दिया। एक किसी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, 2 5 को। हम आपसे सिर्फ ये पूछे, बताइए 5 कितनी बार आया है, ये बताइए। हमें ये पता करना कि हाउ मेनी 5 कम्स इन द गिवन मल्टीप्लीकेशन, कितनी बार आया है, तो कुछ करना नहीं है। ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में। 5 कितनी बार आया, इसी बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स 5 कम्स इन द गिवन मल्टीप्लीकेशन। तो जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको आप क्या करिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार जाएगा बता दीजिए, 5 तिया 15। डिवाइड किया है, याद रखिएगा, डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद ये कोसेंट आया है, जिसको आप बोलते हैं भागफल। अब क्या भाग होगा, नहीं होगा, 5 से कम हो गया। तो कितना भागफल आया, पहला भागफल कितना आया, 3 आया। तो 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है। वही तो अभी दिखाया दे लिख करके, 5 3 बार आया है। आपसे पूछे कि 2 कितनी बार आया है, ये बताओ। तो लास्ट वाले नंबर को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे 2 से भाग करिए। और कब तक करते जाएंगे भाग, जब तक भागफल 2 से कम ना आ जाए। यही तो होता भाग का नियम। तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर 2 एक कम 2। आप देख रहे हैं ये पहला भागफल है, भागफल 1। ये क्या है, दिस इज भागफल 2। और ये आपका भागफल क्या है, भागफल 3। ये तीनों को जोड़ दीजिए, जो भागफल 1 2 3, 3 बार भाग, पहला भागफल, दूसरा भागफल। कब तक हमने कहा डिवाइड करना है, जब तक ये आपका भागफल 2 से छोटा ना जाए। तो 7 3 10 1 11, 2 कितनी बार आया था बताइए, 11 बार आया था नहीं, अभी लिखा था। ऐसे भी पता कर लीजिए, एक बार 5 यहाँ है, एक बार 10 वाले में 5 है, एक 5 यहाँ है, इतनी बार आया हुआ, 3 बार आया, वही मैंने किया है। बात समझ रहे हैं। लेकिन हमने अभी उससे पहले हमने बताया था कि 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 बहुत बार आ रहा है और 5 कम बार आ रहा है। तो जो कम बार आ रहा है भाई, अब 2 आया 11 बार, 5 आया 3 बार, तो 3 ही तो 5 यूज में हुआ। बाकी यहां से सिर्फ 2 यूज हुआ आपका 0 के लिए। बाकी तो जो आपके 2 आ रहे हैं उनसे हमसे क्या मतलब है, 8 से कोई मतलब नहीं है। तो 3 0 बने थे, अभी हमने बताया था। मैंने कहा ना, कैलकुलेटर होगा जाके मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके लास्ट में देख लेना, 3 0 से ज्यादा होगा तो बताना कमेंट में करके। बात समझ गए, तो ये बात हमारी समझ गए। तो कोई भी इस तरीके के नंबर दिए होंगे। अब हमारा मेन टारगेट उस पे आइए, जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम इजिली ये बता देंगे बिना मल्टीप्लाई किए हुए। तो वो आपका यही था। अब मैं आपको एक एक लिख करके बताता हूं और आप हमको बताते रहिए कि कितनी बार आएगा। भी देखिएगा, अब मैं एक नंबर लिखता हूं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो पहले भी बताए थे, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ऐसे दे दिया जाए नंबर और बोलेगा कि द गिवन मल्टीप्लीकेशन, या इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको 5 पता करना। मैंने कहा 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार, तो कम बार वाले से तो 0 बनेगा। तो आपको करना क्या है, ये लास्ट वाले नंबर को ऐसे एक जगह लिख लीजिए कि मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए कि शून्य की संख्या, मतलब नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू भागफल 1। ऐसे लिखिएगा, 1 मिनट, इसको यहां थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, अंतिम पद बटा 5। तो पहला भागफल आएगा भागफल 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, भागफल 1 में 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भागफल 2। ऐसे आप प्रोसेस करते चले जाएंगे। और ये कब तक करेंगे, आप यहां लिख सकते हैं दिस प्रोसेस, या यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक भागफल 5 से छोटा ना मिल जाए। बात समझ रहे हैं, ऐसे करनी है। अब ऐसे पहला वाला सवाल हमने लिया, इसमें देखिए क्या करना है कि 10 को आप 5 से भाग करिए, तो 5 दूना 10, पहला भागफल आया। और पहले ही भागफल जो था, जो क्वोशिएंट आया, वो आपका क्या आ गया, 5 से छोटा आ गया। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, जल्दी बता दीजिए, 2, क्योंकि कितना आया है, 2 आया है।
और अभी हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करोगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। कोई भी नंबर लिख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करते चले गए 35 तक। हमारे से पूछे सबका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बताइए कितने जीरो आएंगे। तो आपको करना क्या है, 35 को 5 से भाग करना है। तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब होगा, नहीं होगा, 2 आएगा भाई जब सब ट्रैक करोगे, यही आएगा ना। देखिए सॉरी यार, 5 एकम 5 हम कहा 2 कर रहे हैं, सब ट्रैक नहीं करना, भागफल हमको पता करना है कि भागफल ही, ये रिमाइंडर नहीं पता करना, शेष नहीं करना। देखिए 5 सत्ते 35, 7 आया। अभी भी 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 एक बार में। तो कितना आगे जल्दी बता दीजिए। ये दोनों, ये पहला भागफल हुआ, भागफल 1, और ये क्या हो गया, भागफल 2। दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे भागफल 1 भागफल 2 को, तो 7 + 1 दैट इज 8। तो कितने जीरो आएंगे बता दीजिए, 8 जीरो आएंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरो मिल जाएंगे, 8 जीरो मिल जाएंगे। बात समझ गए। ऐसे भी अगर लिखना हो तो आप आराम से लिख करके आप बता सकते हैं कि कितने जीरो आएंगे, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 एकम 5 बार में डिवाइड हो गया, 1 आया भागफल, तो 8 जीरो आएंगे। इतनी बातें समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो भी हमने बताया। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, मैंने कहा उसको आप याद रखिए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं, बताइएगा। 1 2 3 4, ऐसे मान लीजिए पूरा 100 तक मल्टीप्लाई कर दें और आपसे पूछिए बताइए कि अब कितने भागफल हो, कितने जीरो आएंगे। सबका मल्टीप्लाई करोगे कितना जीरो आएगा। तो 100 को किससे भाग करिए, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 20 बार में। फिर 5 से होगा, ये पहला भागफल है, ये भागफल है, याद रखना भाई, इसको भूलना नहीं, भागफल 1। फिर 5 चौका 20, ये कितना, दूसरा भागफल है। अब बताओ भागफल 2 है। अब बताइए कि यहाँ पे 4 5 से डिवाइड होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। मैंने कहा ये तब तक करना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना मिल जाए। तो अब हमसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा। तो 20 + 4 दैट इज 24, 24 हो गया। बताइए कुछ इसमें है, बहुत ही आसान है, जो मैं बता रहा हूं कितना इजी है। बात समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको आप एकदम जीरो से आप समझिए, क्योंकि इसमें अगर आप इसको एक बार समझ गए तो फिर यार कभी भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी जीरो पूछेगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेता हूं अपने, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। देखिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है कि इसमें हमको ये पता करना है कि कितने जीरो होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, कुछ क्वेश्चन को इसमें से हम लेते हैं। अभी मैं बाद में फैक्टोरियल वाला भी बता दूंगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। चलिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, देखिएगा इसको कैसे करिएगा। जैसे 45 है इंटू 10 है इंटू 15 है इंटू 14 है। अब इसमें पूछ लिया है कि कितने जीरो होंगे। भाई ये तो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो इसको क्या करिएगा आप, इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। ये 5 × 9 हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि 5 और 2 का हमको पेयर्स पता करना। ये 5 × 2 हो जाएगा, ये 5 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बता दीजिए क्या हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए कि 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है। एक पेयर ये बन रहा है ना, और ये 5 का, और इसके साथ एक पेयर ये बन रहा है। देखिए एक पेयर यहां बन रहा है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता, तो इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया इसी वजह से बताया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरो दैट इज 2 आ गए। मेन टारगेट हमारा बताने का मेन मकसद यही था कि आप कैसे नंबर ऑफ जीरो को पता कर पाए, तभी हम पहले लिख के बता दिए थे। क्योंकि ये जो भी फार्मूला बताए हैं उसके लिए बताए हैं, जो लगातार मल्टीप्लाई किया गया होगा उसके लिए। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 है इंटू 2 है इंटू 3 है इंटू 4 है इंटू 5 है। आपसे पूछे कितना जीरो होगा, मत मल्टीप्लाई करो, 5 को लास्ट वाले को 5 से डिवाइड करो, 5 × 5। पहला भागफल आया कि नहीं आया, भागफल कितना आया, 1 आया। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए आपके 1। आसान नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए यार,
जैसे देखिए 1 है इंटू 2 है इंटू 3 है इंटू 4 है इंटू 5 है, ऐसे ले जाके 27 तक लिख दिया। आपसे पूछे बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 27 को 5 से डिवाइड करो तो 5 हम 25, 5 एक कम 5, कितना है दोनों, पहला भागफल दूसरा भागफल, बार बार नहीं लिख रहे हैं, पहला भागफल दूसरा भागफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 6 जीरो मिलेंगे। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो देख लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी आपको। एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कितना भी मल्टीप्लाई दे दें आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और कह रहा है चलो भाई 250 तक मल्टीप्लाई करके बताओ सबका जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में कितने जीरो आएंगे। तो क्या सबका मल्टीप्लाई थोड़ी बैठ के करेंगे, आपको करना क्या है, 250 को 5 से भाग, 50 आया, फिर 10 बार में, फिर 2 बार में, यही तो आएगा। बात समझ गए, जोड़िए, पहला भागफल, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल, ऐड कर दीजिए सबको। तो ऐड करोगे देखो कितना होगा, 50 10 60, 2 62, कितने जीरो आएंगे, 62 जीरो आएंगे एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, इतने जीरो आएंगे। बात समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं कि इसको कितने लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 10 है, 20 है, 30 है, बेटा ये दे दिया, जानते कहां तक, 700 तक दे दिया है। अब अगर आपसे हम पूछें कि एक बात बताइए कि अब कितने जीरो होंगे, देख रहे हैं 10 है, 20 है, 30 है, 700 है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा अलग है पहले वाले से, कितने जीरो होंगे बताओ भाई। तो एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 1, लिख सकते हो कि नहीं भैया, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2, सबको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखोगे तो क्या ये 10 इंटू 100 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा यार बताओ, 10 इंटू 100, सॉरी यार 100 कह रहे हैं, ये 70, ऐसे होगा ना, 10 इंटू 70, 700 मिल जाएगा। तो 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, ऐसे 4 5 6 7 8 9, ये 700 कितनी बार होगा, 7 बार 10 होगा। जैसे देखो 1 बार 10 आया, 2 बार, उसी तीसरी बार आएगा, चौथी बार, 25 बार, छठी बार और 7वीं बार आ जाएगा। तो 7 बार आएगा कि नहीं, 10 की संख्या कितनी है, 7 बार है, तो 10 टू दी पावर 7 बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे मिलेगा कहां तक, 70 तक मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब एक चीज बताओ भैया, ये 7 है, 10 कितनी बार है, 7 बार है, कितना जीरो होगा ये जल्दी बता दो। तो 7 जीरो तो यही मिल जाएंगे। पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जीरो मिलेगा, 70 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 5, 14 आ जाएगा, 14 आया। फिर बताइए यहां पे ये कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना टोटल हुआ, यहां तक तो मिल गया 16 बार जीरो आएगा, कितने में, 1 से लेके 70 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये यहां से कितने जीरो मिलेंगे बताइए, ये भी तो जीरो है इसमें, 7 बार ये भी है, तो 7 ये और ये 7 जोड़ दीजिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जुड़ जाएगा ना इसके साथ। कैसे पता है, जैसे बताओ, ऐसे देखो, जैसे 30 मान लीजिए 30 आया, 1 जीरो आया है, अब इसमें अगर 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां तक तो सीधे समझ में आएगा कि 16 जीरो आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 16 बार जीरो आएगा। और लेकिन इससे भी तो 7 शून्य मिल रहा है, तो बाद में जब मल्टीप्लाई सबका करेंगे तो इसमें 7 और हमारे बढ़ जाएंगे, तो कितने जाएंगे, 23 जीरो। बात समझ गए। तो 10 ये 7 जीरो यहां से, कैसे 7 जीरो, ऐसे देखिए 5 इंटू 2 1 जीरो मिलेगा, पहले 10 से, वैसे दूसरे 10 से, तीसरे 10 से, ऐसे। अब बात समझ आए, तो 7 जीरो यहां से मिल गया और 16 जीरो यहां से, दोनों को जोड़ दीजिए, 23 जीरो मिल गया। तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं। इतनी बातें जो हम आपको बताए हैं आज, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आज जो मैंने बताया कि कैसे नंबर आप जीरो पता करते हैं, मैंने कहा कि ये आपका उसका नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। और नंबर सिस्टम के ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको मैं बताऊंगा। तो आपका रिस्पांस का मुझे वेट रहेगा कि आपका क्या रिस्पांस रहता है। आपको अगर समझ में, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो यार, छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी के सीजीएल के लिए है, ये एसएससी में भी आता है, अब तो सब में आता है। चाहे आप बैंक का देते हो, रेलवे का देते हो, वनडे एग्जाम देते हो, सीसैट देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें मैथ्स पूछता है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का ही दूसरा टॉपिक लेके हम मिलेंगे, या अगर आपके मन में कोई ऐसी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।